महाराज जी के बचन कहते थे, महाराज संत सुजान सिंह जी के पहले पहरे रोगी जागे, दूजे पहरे भोगी, तीजे पहरे तस्कर जागे, ते चौथे पहरे जोगी। और पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जी के भी वचन है कि भिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। तो इस समय जो आप जाग रहे हो ना, अपने घरों को त्याग कर, अपने कार विहार को छोड़कर, और आप जो गुरु की गोद में आकर बैठे हो ना, तो गुरु कहते हैं ये राम के प्यारे ही बैठ सकते हैं और नहीं बैठ सकते। आप सारे राम जी के प्यारे हो। बड़े ही प्यार से कीर्तन की सेवा कर रहे थे भाई रोशन सिंह जी का जत्था, जो कि नतावर्ती धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थाया सिंह जी के स्थान पर कीर्तन की सेवा करते हैं। आओ अब जो थोड़ा समय दास को मिला है, उस समय को सफला करें। वाहे गुरु कबीर सतगुर सूर में बाहे ओ जो बाणेक, लागत ही भोए गिर परे, पर्यो कले जे छे। लागत ही भुए गिर परे, पर्यो करे जे छे। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवास, जो हर गुण गाए, 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 जो हर गुण गाए। वाहिगुरु जो हर गुण गाए, 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 जो हर गुण गाए। एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे, जो हर गुण गाए। वाहिगुरु जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए। साध संगत के संग बसे,
साध संगत के संग बसे। हाँ, साध संगत के संग बसे। साध संगत के संग बसे। बड़ भागी पाए, बड़ भागी पाए, वाहिगुरु बड़ भागी पाए, वाहिगुरु बड़ भागी पाए, बड़ भागी पाए, बड़ भागी पाए। एहो सागर सोई तरह, एहो सागर सोई तरह। जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए। सुन सुन जीवे दास तुम, सुन सुन जीवे दास तुम। सुन सुन जीवे दास तुम। सुन सुन जीवे दास तुम। बाणी जन आखी, बाणी जन आखी, बाणी जन आखी, बाणी जन आखी। हाँ, प्रगट भाई सब लो मैं, प्रगट भाई सब लोग में। सेवक की राखी, वाहिगुरु सेवक की राखी, सेवक की राखी, वाहिगुरु सेवक की राखी। एहो सागर सोई तरह, एहो सागर सोई तरह। जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए। अगन सागर ते काढ़िया, अगन सागर ते काढ़िया। अगन सागर ते काढ़िया, प्रभ चलन बुझाई। अमृत नाम जल संचया, गुर भय सहाई। जन्म मरण दुख काटिया, सुख का थान पाया। काटी सिलक भ्रम मोह की, अपने प्रभ भाया। मत कोई जानो अवर कछ, सब प्रभ के हाथ। सर्ब सुख नानक पाए, संग संतन साथ। जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु
जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए। एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए। वाहिगुरु। साध संगत जी प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। समा काफी हो चुका है और अगर मैं पूरा शब्द गाकर पढ़ूंगा तो और भी समा लग जाएगा, पर जो मुझे विचार संतों की गुरु की सुनानी है वो रह जाएगी। कुछ ही देर में बाबा मंजीत सिंह जी भी पहुंच रहे हैं। मेरे साहब कहते हैं, सुन सुन जीवे दास तुम, बाणी जन आखी, प्रगट भई सब लो मैं सेवक की राखी। अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, नूर भरपूर दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, बिल्कुल 100%। आज भी वो जीव मौजूद हैं। कहते हैं एक बुजुर्ग माता, बड़ी गरीब, बहुत गरीब परिवार। कहते हैं पर इनका नियम था रोज गुरु रामदास के दरबार में जाना है, वहां जाकर पहले तो मत्था टेकना है, फिर बैठकर कीर्तन सुनना है, बाणी पढ़नी है, उसके बाद लंगर में कुछ सेवा करनी और उसके बाद अपने साथ एक छोटी सी बोतल लेकर के जाते थे, सिमको की एक छोटी सी बोतल। उस बोतल को दरबार साहब हरमंदिर साहब से वो अमृत भर के ले आना, अपने घर के सभी जीवों को अमृत देना, घर में अमृत छिड़कना। कहते हैं फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। और साथ संगत जी जो भावना से गुरु नानक के दरबार में आते हैं ना, जो भावना से गुरु नानक का पल्ला पकड़ते हैं ना, फिर गुरु नानक उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। याद रखना, गुरु नानक के सेवकों की जो बेड़ी होती है ना, वो हिलती डुलती है पर डूबती नहीं। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। कहते हैं अब ये माता जैसे जैसे दरबार साहब जाती है, दिन ब दिन इनके काम में बरकत पड़ती जाती है, दिन ब दिन इनके काम में बरकत पड़ती जाती है। आज होर, कल होर, परसों होर। कहते हैं जहां इतनी गरीबी थी अब अमीरी आ गई, बड़े अमीर। पर माता ने अपना नियम नहीं छोड़ा, वही नियम कि गुरु रामदास के दरबार में अमृत वेले उठकर जाना है, सेवा करनी है, बाणी पढ़नी है, अमृत का जल लाना है, सारे परिवार के जीवों को वो अमृत पिलाना है। कहते हैं आज जब उस माता का अंत समा था, सारा परिवार उस माता के आगे बैठा है। वो बुजुर्ग माता कहती है, मेरे बच्चों, मैं अपने जीवन काल में आपको जो भी शिक्षाएं दी वो ठीक है, पर अब जाते जाते मैं आपको एक शिक्षा देकर के जाती हूं। बच्चों ने कहा, हुक्म करो माता। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। फिर प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। अभी भी जिन्होंने नहीं जपा, प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहिगुरु। फिर प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। उस माता ने कहा,
कि जाते जाते मैं आपको एक शिक्षा देकर के जाती हूं। याद रखना, जो अपने माँ बाप की शिक्षा पर चलते हैं ना भाई, फिर उन्हें भाग भी लगते हैं। कहते हैं माता ने कहा, बच्चों मैंने सारा जो कुछ भी आपको दिया है, आपको जो कुछ भी मिला है, ये गुरु रामदास पातशाह के दरबार की बरकत है। अब मुझसे वादा करो, मेरे तो अंतिम श्वास है, मैं तो चली जाऊंगी, पर मेरे बाद ये जो मेरा नियम है, रोज दरबार साहब जाना, अमृतसर हरमंदिर साहब की परिक्रमा में सेवा करनी, बाणी पढ़कर फिर दरबार साहब का अमृत भर के ले आना, घर के मेंबरों को, जीवों को अमृत पिलाना, घर में वो अमृत छिड़कना, ये नियम टूटने ना पाए। बच्चों ने कहा, हाँ माँ, हम ये करेंगे। कहते हैं उस माता के श्वास पूरे हो गए। अब रोज घर का कोई ना कोई एक मेंबर जाता दरबार साहब, वहां जाकर गुरु रामदास के आगे मत्था भी टेकता, बाणी पढ़ता, अमृत भर के घर ले आता। अब ध्यान दे करके सुनना ये बात कि गुरु रामदास के नाम में कितनी बरकत है। कहते हैं उनके घर में जो सिमको की बोतल थी, वही बोतल लेकर के जाते। पंजाब में मशहूर है, गुरसिख यूज करते हैं सिमको कंपनी का फिक्सर, और वही खाली बोतल ले जाते, दरबार साहब का अमृत भर के ले आते। कहते हैं आज घर का बड़ा बेटा गया था, वो अमृत भर कर ले आया, उसने अमृत की बोतल वहीं रखी जहां रोज रखता है। आज जो घर की दो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो दोनों बच्चियां आगे आती हैं, आपस में कहती हैं, इस बोतल में से आज अमृत पहले मैं पीऊंगी, वो दूसरी कहती है मैं पीऊंगी। साध संगत जी, उसी बोतल के साथ में एक दूसरी भी बोतल रखी हुई थी, वही सिमको की, सेम टू सेम, जिसके अंदर घर की नौकरानी ने तेजाब रखा हुआ था। प्यार से जपो सतनाम। तेजाब रखा हुआ था, उसे पता नहीं, वो सफाई करते करते वहीं भूल गई। अब उन दोनों बच्चियों के हाथ में वो अमृत वाली बोतल नहीं, वो तेजाब वाली बोतल हाथ में है। पहली बच्ची कहती है मैं पीऊंगी पहले अमृत, दूसरी कहती है पहले मैं पीऊंगी। कहते हैं पहली वाली ने झट से उस बोतल को खोला, है अंदर तेजाब, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। कहते हैं अंदर तेजाब, बिल्कुल खोला ढक्कन, और कहती है धन गुरु रामदास। प्यार से जपो धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी। अभी सारे नहीं जप रहे, प्यार से जपो धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी। कहते हैं जैसे ही गुरु रामदास पातशाह का नाम लेकर, ढक्कन खोल के गुरु रामदास पातशाह का नाम लेकर जैसे ही मुख में वो अमृत समझ के डालती है, दूसरी बच्ची ने झट से वो बोतल खींच ली। कहते हैं जैसे ही खींची, उस बोतल के अंदर से दो चार छींटे उस बच्ची के कपड़े पर गिर गए, कपड़ा जल गया। प्यार से जपो सतनाम। दूर से घर के मेंबर ने देखा, बोला लड़ क्यों रही हो दोनों बच्चियां। झट से आगे दौड़कर आया, घर की नौकरानी भी आ गई। उसने चिल्लाया कि भाई ये मेरे कपड़े जल गए। घर की नौकरानी ने कहा ये तो गलती से यहाँ पर तेजाब की बोतल थी। घर के मेंबर ने देखा कि अमृत की बोतल तो वहीं पड़ी है। जल्दी से उस बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब जरा देखो, इस बच्ची ने अभी अभी तेजाब की बोतल से तेजाब पिया है। डॉक्टर ने जब सारा अंदर से एक्सरे किया, साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में बोल रहा हूं, और आज भी वो परिवार मौजूद है। डॉक्टर ने जब सारा चेकअप किया, रिपोर्ट जब आई सामने, वो कहने लगे पता नहीं आपकी बच्ची ने तेजाब पिया है या नहीं पिया, पर इसे अंदर से कुछ भी नहीं हुआ। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। उस बच्ची की भावना थी कि ये जो बोतल है इसके अंदर गुरु रामदास पातशाह के दरबार का अमृत है। साध संगत जी महापुरुष कहते हैं अगर कोई गुरु रामदास पातशाह का नाम लेकर कोई जहर भी पी जाएगा ना, वो अंदर जाकर अमृत का ही काम करेगा। प्यार से जपो सतनाम। श्री वाहेगुरु। ये बरकत है गुरु रामदास के नाम में।
गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं इस सागर सोई तरह जो हर गुण गाए, साध संगत के संग वसै बड़ भागी पाए। आओ सभी मिलके पढ़ो। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए। एहो सागर सोई तरह, एह सागर सोई तरह। जो हर गुण गाए, वाहिगुरु जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए। सासंगत जी, संत बाबा मेहरबान सिंह जी आज जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ ये महान कीर्तन दरबार का आयोजन हुआ है। कहते हैं जिस घराने से संत बाबा मेहरबान सिंह जी हैं, जिन्होंने पहले पहले ज्योत जगाई, संत बाबा थारिया सिंह जी। कहते हैं संत बाबा थारिया सिंह जी के दरबार में एक सेवक, इतिहास में जिसका नाम आता है भाई वद्धन सिंह। कहते हैं ये भाई वद्धन सिंह इतना नितनेमी, अमृत वेले उठना, स्नान करना, दरबार में झाड़ू लगाना, जल भरना, फिर लंगर में जाकर सेवा करनी। कहते हैं आज गुरुपुरब के दिन थे, गुरु नानक पातशाह के जन्म जिसके। कहते हैं आज भाई वद्धन सिंह गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पास आकर मत्था टेकता है, संत बाबा थारिया सिंह जी के आगे मत्था टेकता है। और जहां पीछे स्टोर रूम था दरबार के पीछे, वहां जाकर जपजी साहब का पाठ करके, अभी अभी शाम को भोग पड़े ना जपजी साहब के, मैं उस पाठ की महानता बताता हूं। कहते हैं जपजी साहब का पाठ करके मुंह पर चादर डालकर सो गया। प्यार से जपो सतनाम। मुंह पर चादर डालकर सो गया। संत बाबा थारिया सिंह जी की धर्म पत्नी माता चतुरबाई कहते हैं कुछ कोई कारणवश उस कोठी में, उस स्टोर रूम में जब गए, चादर हटाकर देखा भाई वद्धन सिंह सो रहा है। हिलाते हुए कहते हैं वद्धन सिंह चल भाई सेवा करनी है। पर वद्धन सिंह वहां नहीं था। वद्धन सिंह के तो प्राण पंखीरू उड़ गए थे। प्यार से जपो सतनाम। चादर फिर ढक दी। संत बाबा थारिया सिंह जी से आकर कहने लगे, बाबा जी भाई वद्धन सिंह चढ़ाई कर गया, सचखंड चला गया। इस घर की महानता बता रहा हूं। संत बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं कहां है वद्धन सिंह? कहते हैं बाबा जी पीछे स्टोर रूम में। कहते हैं चलो। संत बाबा थारिया सिंह जी आते हैं, मुंह से चादर हटाते हैं। साध संगत जी ये बचन कहते हैं, भाई वद्धन सिंह वो जहां पहुंचा है वहां से लौटा। प्यार से जपो सतनाम। जहां पहुंचा है वहां से लौटा। कहते हैं बाबा थारिया सिंह जी के मुख से जैसे ही वचन निकले, कहते हैं भाई वद्धन सिंह झट से उठकर बैठ गया और कहने लगा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई वद्धन सिंह उठकर बैठ गया। बाबा थारिया सिंह जी कहते हैं वद्धना, ओ वद्धन सिंह कहां गया था? महाराज मेरे श्वास पूरे हो गए थे, निरंकार के देश गुरु नानक के पास गया जपजी साहब की बाणी पढ़ते पढ़ते। वद्धन सिंह तुमने हमसे आज्ञा ली, हमसे आखिरी फतेह बुलाई, महाराज आपके दर्शन करके गया। नहीं वद्धन सिंह अभी न जाने का समय नहीं हुआ, अभी गुरुपुरब के दिन है, गुरु नानक की संगत आई है, बड़ी सेवा करनी है, अभी नहीं जाना। महाराज सत बचन। संत बाबा थारिया सिंह जी पूछते थे, वद्धन सिंह कहां तक पहुंचा था? वद्धन सिंह कहां तक पहुंचा था? भाई वद्धन सिंह कहता है, बाबा जी सचखंड के दरवाजे तक पहुंच रहा था, बिल्कुल पहुंच चुका था। सचखंड का दरवाजा खुल रहा था और मैं आखिरी श्लोक पढ़ रहा था कि जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।
बाबा जी ये मैं आखिरी पंक्तियां पढ़ने ही लगा था, सचखंड का दरवाजा खुल चुका था, मैं कदम अंदर रखने वाला था, आपकी आवाज आई, सचखंड से लौट आया, प्यार से जपो सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं अभी नहीं जाना, अभी देर है, अभी सेवा करनी है। सत बचन तो ये वो घर है जिन्होंने गुरु नानक की सेवा करके गुरु नानक को प्रगट कर दिया। साध संगत जी बतौर शर्त कहते हैं गुरु अर्जन पातशाह ए सागर सोई तरह, फिर शर्त लगाते हैं जो हर गुण गाए, जो हरि के गुण गाएगा, और कहा साध संगत के संग वसै वड भागी पाए, बड़े भागों से साध संगत की घड़ियां मिली हैं। क्या कहते हैं मेरे साहब, सभी मिलके पढ़ो। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, एह सागर सोई तरह, एह सागर सोई तरह, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए। मैं आखिरी बात कहकर समाप्ति करूंगा। दरबार के पास में एक प्रेमी रहता है उल्लासनगर। उस प्रेमी ने ये खुद मुझे बात बताई थी। कहते हैं मेरे बेटे की मुझे बंबई के अंदर एडमिशन करवानी थी। बात आपने पहले भी सुनी है पर मैं फिर दोहरा दूं। कहते हैं मेरे बेटे की मुझे एडमिशन करवानी थी कॉलेज के अंदर। कहते हैं मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर दरबार में आया, तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे थे। मत्था टेकने लगा। मैं जैसे ही मत्था टेक कर दरबार से निकलने लगा, बाबा मेहरबान सिंह जी ने देख लिया, मेरा नाम पुकार कर कहते हैं भाई बड़ा जल्दी आया है, तू तो सुबह 10-11 बजे आता है, आज इतना जल्दी आया है। प्रेमी ने कहा बाबा जी मेरे बेटे की एडमिशन करवानी है इसलिए बंबई जाना है। कहते अच्छा। वो प्रेमी ने कहा बाबा जी आप अरदास कर दो बाबा मेहरबान सिंह जी से, आप अरदास कर दो मेरे बेटे की एडमिशन हो जाए। बाबा मेहरबान सिंह जी कभी खुद को जाहिर नहीं करते थे। याद रखना सच्चा संत कभी खुद को जाहिर नहीं करेगा, वो जब भी करेगा गुरु ग्रंथ साहब महाराज को जाहिर करेगा। कहते हैं जो है गुरु नानक है। बाबा मेहरबान सिंह जी ने कहा चिंता मत कर, गुरु नानक के पास आया है, तेरे बच्चे की एडमिशन हो जाएगी। अब प्रेमी के मन में विश्वास कि भाई साहब मेहरबान सिंह जी ने कह दिया अब मेरे बेटे की एडमिशन हो जाएगी। कहते हैं अब वो प्रेमी लोकल ट्रेन में बैठ करके गया। अब जाकर उस कॉलेज में जब उसका फॉर्म भरा हुआ था, उसका नंबर था, वो बिठा अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। कहते हैं सुबह 7:30 का गया, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। लोगों को कईयों को एडमिशन मिल रही है, कई वापस, कईयों की अर्जी खारिज, कईयों की पास। अब ये प्रेमी मन में डर रहा है, पता नहीं क्या होगा, मेरा नंबर आएगा तब तक सीटें बचेंगी या नहीं बचेंगी। अब इसके 3 नंबर बाद एक और दूसरा प्रेमी सिंधी बैठा था। अब इसने देखा ये भी सिंधी है, उससे पूछता है भाई कहां से आए हो। कहते हैं मैं उल्लासनगर से आया हूं। अच्छा बेटे की एडमिशन के लिए आए हो। कहते हैं हाँ। कहते हैं फिर अब वो प्रेमी था तो बोरीवली का, वो कभी उल्लासनगर नहीं आया, पर उस उल्लासनगर वाले प्रेमी से कहता है उल्लासनगर से आए हो। कहते हैं हाँ। कहते हैं फिर बाबा थारा सिंह जी का मैंने सुना है वहां बहुत बड़ा स्थान है, वहां बाबा मेहरबान सिंह जी सेवा करते हैं, उनके पास जाकर अरदास करवा के आते, तुम्हारे बेटे की एडमिशन हो जाती। अब वो प्रेमी कहता है भाई मैं महापुरुषों से मिलकर आ रहा हूं, उनसे अरदास करवा के उनसे मिलकर आ रहा हूं। अब कहते हैं वो प्रेमी बैठ गया। कहते तुम कहां से आए हो। कहते हैं मैं बोरीवली से आया हूं। अच्छा
अब वो बिल्कुल बिंदास बैठ गया। कहते हैं तुम इतना खुश क्यों हो? कहते हैं जो पहले नंबर जा रहे थे मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं मेरे बच्चे की एडमिशन होगी या नहीं होगी, पर तुम बाबा मेहरबान सिंह जी का दर्शन करके उनसे अरदास करवा के आए हो। अगर तुम्हारे बेटे की एडमिशन होगी तो मेरे बेटे की भी हो जाएगी। प्यार से जपो सतनाम। मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने सुना है जो गुरु नानक के दरबार में बाबा थारिया सिंह जी के स्थान पर और बाबा मेहरबान सिंह जी से अरदास करवा के आता है ना, उनका कार्य हो जाता है। अब वो प्रेमी पूछता है तुम कभी बाबा मेहरबान सिंह जी से मिले हो? कहते हैं मैं कभी मिला नहीं। कभी उल्लासनगर आए हो? कहते हैं मैं कभी उल्लासनगर भी नहीं आया, उल्लासनगर स्टेशन भी नहीं देखी। कहती है फिर तुम्हें इतनी कैसी पता, इतनी जानकारी? कहते हैं मैंने सुना है कि वो दरबार, वो संतों का डेरा ऐसा है जो भावना से जाता है ना, गुरु नानक उनकी भावना खुद पूरी करते हैं। प्यार से जपो सतनाम। तो ऐसे संत बाबा मेहरबान सिंह जी जिनका किसी ने दर्शन नहीं भी किया, बस नाम सुन लिया उनके काम बन गए। साध संगत जी, आप और हम तो सारे भागों वाले हैं कि बाबा मेहरबान सिंह जी हमारे प्रेम भाई के उस प्रयोजन से, उनकी आग्रह से, उनकी बेनती से 2 बार यहाँ पर इस नवसारी की धरती पर आकर दर्शन दे करके गए। आओ सभी मिलके पढ़ो। अब दास की तरफ से समाप्ति है। जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, एहो सागर सोई तरे, एहो सागर सोई तरे। जो हर गुण गाए, 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 वाहिगुरु जो हर गुण गाए, हर गुण गाए। वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अभी सारों ने नहीं कहा सत श्री अकाल भाई, क्यों रूठे हो क्या गुरु से? सारे दोनों हाथ उठा करके, ये दोनों हाथ हम अपने लिए नहीं, गुरु के आगे सरेंडर करते हुए उठा रहे हैं कि बाबा हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, चाहे अवगुण आ रहे हैं, आज से हम तेरे ही हैं, हमें बख्श लेना। अपने संतों के सदके, अपने महापुरुषों की बंदगी के सदके हम जैसे पापियों के गुनाह भी बख्श लेना। सारे मिलके बोले भाई साहब, भाई चतर सिंह जी ये बात कहते थे भाई फुटबॉल की टीम के अंदर या क्रिकेट की टीम के अंदर सारे खिलाड़ी इतने सक्षम नहीं होते,
पर कोई ऐसे दो चार होते हैं जिनके कारण टीम जीत जाती है। कहते हैं संगत के अंदर बैठे हुए कोई ऐसे दो चार बैठे होते हैं जिनके जपने के साथ, जिनके साथ बैठने के साथ हम जैसों के भी गुनाह माफ हो जाते हैं।